तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियोस के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोगों को शायद से कभी भी दोंगवा वाले नहीं दिखाए। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कुछ मानवास में देखने को मिलते हैं और कुछ सिर्फ और सिर्फ दोंगवास के अंदर में। और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस मुद्दे के ऊपर में बात करेंगे, जिनमें से एक टॉपिक के बारे में अब तक हम लोगों को रिसेंट के एपिसोड में बता दिया गया है कि आखिर वो जो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब शोयन लिटिल फेरी डॉक्टर को आइस रिवर वैली के लोगों से बचा लेता है, तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर में एक तरीके का उसने अटैक किया था, जिस वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे करके वो फ्रीज होने थी। इसको रेस्क्यू करने के लिए शोयन के पास में कोई तरीका नहीं था, लेकिन इवेंचुअली दोंगवास के अंदर में उसे काफ़ी आसानी से उसने ठीक कर दिया। लेकिन मानवास के अंदर में यहाँ पर कुछ और ही सीन होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को वो क्योर करने के लिए शोयन उसे एक टब में डुबाता है। किसी पूल के ऊपर नहीं लिया था, बल्कि एक गर्म पानी के टब में डुबाता है और उसके अंदर में उसको वो हील कर रहा था। और उस दौरान वहाँ पे शिनलान और वो पपेट नहीं थे, जैसा हमें दोंगवास में दिखाया गया। लेकिन जब लिटिल फेरी डॉक्टर उस टब के अंदर में डूबी हुई थी, तो उस दौरान उसने सिर्फ और सिर्फ एक नाइटी टाइप का कपड़ा पहन रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पतला था। और जब वो उस बकेट के अंदर से निकलती है पूरा हील होने के बाद, तो उसके जो कपड़े थे वो उसके बॉडी से कुछ ज़्यादा ही चिपक जाते हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी का शेप ले लेता है लगभग उसके अंदर का। जिसके बाद ये पेट निकला हुआ त्यान वो बोलता है कि बेटी तुम उस टब से बाहर आ सकती हो, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, एकदम इनविजिबल टाइप का है। तो वहीं पर शोयन उसके साथ में झड़प करने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा खिलखिला उठती है और ये सब कांड वहीं पे खत्म हो जाता है। और जैसे यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर ठीक हो जाती है, तो उसके बाद शोयन पूछता है कि तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी का अभी क्या हाल चल रहा है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पे बताती है कि अभी तो इसके मामला ठीक है, लेकिन 2-3 महीनों बाद हो सके तो मुझे फिर से इसके प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे सुनकर शोयन वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि ये सिर्फ 2-3 महीनों के बाद ही तुम्हारी बॉडी के अंदर में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी और तुम्हें ये सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ पे शोयन थोड़ा सा दुख जताते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि मैंने तुम्हारी वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी लेवल 6 के डीमन का कोर नहीं मिला है, जिस वजह से मैं तुम्हारे लिए उस पील को क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन को बताती है कि जब उससे आइस वैली के एल्डर्स चीज कर रहे थे, तो जैसे ही वो फॉलन गॉड स्ट्रीम के अंदर में एंटर करने वाली थी, तो उस दौरान उसे रैंक 7 के बीस्ट के बारे में पता चलता है, जो कि असल में एक रैंक 7 का बीस्ट था और अब वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म भी हो सकता था। और तो और वो फॉलन गॉड स्ट्रीम का सबसे पावरफुल बीस्ट है, जिस वजह से उसे एक तरीके का राजा भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ के सारे बीस्ट उसके कंट्रोल के अंडर ही रहते हैं, अगर वो एक इशारा करे तो सबके सब वहाँ पे अभी के अभी प्रेजेंट हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन को ये भी बताती है कि वो जो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट था, उससे वो फुल पॉइजन बॉडी के प्रेजेंस का पता चल जाता है, जिस वजह से वो एलएफडी का पीछा करने का ट्राई कर रहा था और वो चाहता था कि वो एलएफडी को पकड़ के उससे अपनी वुमन बना ले, यानी कि उससे शादी कर ले। और बड़ा ही गिराना बात है ये, जिसे सुनकर शोयन यहाँ पे हंस देता है और वो कहता है कि तुम इतनी क्यूट और चार्मिंग हो कि एक बीस्ट भी तुम्हारी तरफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। नॉवेल्स के अंदर में उसके लाइंस कुछ इस तरीके से थे, लुक लाइक यू आर चार्म एंड टू मच टू हैंडल, इवन अ मैजिकल बीस्ट हैज बिकम इजीली अट्रैक्टेड टू यू एंड इवन ही विशेस टू कैप्चर यू टू मेक यू हिज लाइफ लेडी। जिसे सुनकर एलएफडी यहाँ पे ब्लश करने लगती है। शोयन इस मजाक को करने के बाद वो प्लान करता है कि वो स्कॉर्पियन बीस्ट से लड़ाई करेगा और उसके कोर को अब ब्लड एसेंस को पा कर ही रहेगा। वैसे दोंगवास के अंदर में इसके ब्लड एसेंस और इसके कोर को पाने का सिर्फ और सिर्फ 2 रीजंस को बताया गया, जिनमें से पहला था कि वो त्वान वो को रिवाइव करना चाहता था और दूसरा था कि वो एलएफडी को क्योर करना चाहता था। लेकिन इसके पीछे उसका एक इंटेंशन था जो कि काफी वहाँ पे खराब था और एक तरीके से वो लोग वहाँ पर शोयन को थोड़ा सा लालची किस्म का दिखा सकते थे, जिस वजह से शायद से उन लोगों ने अब तक दोंगवा के अंदर में इस पार्ट को नहीं दिखाया। असल में शोयन के मन में प्लान आता है कि उसके पास ऑलरेडी एक पपेट है जो कि अराउंड 7 to 8 स्टार दोजोंग है, और तो और उसके पास एलएफडी और त्यान वो भी है जो कि असल में किसी तरीके के दोजोंग है, और किसी भी तरीके से अगर वो लिटिल फेरी डॉक्टर को क्योर कर देता है तो वो दोजोंग लेवल में चली जाएगी। और साथ ही साथ अगर उसे वो ब्लड एसेंस भी मिल जाएगा तो वो उसकी मदद से त्यान वो के लिए बॉडी को भी क्रिएट कर देगा, जिसके बाद अब उसके पास दो एलिट दोजोंग्स आ जाएंगे, जिसकी मदद से वो काफी इजीली सेंटर प्लेन्स के अंदर में सर्वाइव कर सकेगा। जैसा कि लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन ने ठान लिया था कि वो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से लड़ाई करेंगे, लेकिन उसको हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक 8 स्टार दोजोंग था और साथ ही साथ वो यहाँ का राजा है, तो उसके पास हो सके और भी कुछ पावरफुल मैजिकल बीस्ट हो। लेकिन यहाँ पे शोयन सिर्फ और सिर्फ अभी एक 1 स्टार दोजोंग ही है, साथ ही साथ लिटिल फेरी डॉक्टर जो है वो अभी भी सिर्फ 6 स्टार दोजोंग पे ही है, और तो और जो पपेट अथियान हुआ है वो लोग पीक दोजोंग्स पर। फिर भी उसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैजिकल बीस्ट के पास में अपनी ही किसी तरीके की एबिलिटीज होती है,
जिस वजह से वो ह्यूमंस के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा फिजिकली पावरफुल होते हैं। तो शोयन काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद तियान हू को मना लेता है उससे फाइट करने के लिए, जैसा हम लोगों को डोंगवास में दिखाया गया। उसके बाद चैप्टर 1078 के अंदर में वो लोग पहुंच जाते हैं उसके इलाके के अंदर। उस ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के इलाके के अंदर एंटर करते ही लिटिल फेरी डॉक्टर को उसकी प्रेजेंस महसूस होने लगती है, क्योंकि उसके पास वो फुल पॉइजन बॉडी था। साथ ही साथ वो जो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर की अपीयरेंस को महसूस कर लेता है, क्योंकि उसके पास वो फुल पॉइजन बॉडी था और वो पॉइजनस इलाका है, जिस वजह से वो स्कॉर्पियन बीस्ट को उसके आसपास के वातावरण के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रहती है। और इसके बाद ही उसकी फर्स्ट अपीयरेंस होती है और इस अपीयरेंस के दौरान वो इतना ज़्यादा ख़त्म आदमी था कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर को बोलता है कि लिटिल ब्यूटी, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड दैट यू हैव कम लुकिंग फॉर मी। In that case, you should obediently stay behind and be my woman. The king wants your woeful poison body of yours to give birth to the perfect descendants with the purest bloodline. इसका मतलब वो यहाँ पे काफ़ी अपनी ठड़क भरी नज़र से उसे देख रहा था और वहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें चुपचाप मेरे पीछे आ जाना चाहिए और मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हारी वोफुल पॉइजन बॉडी से अपने लिए प्योर डिसेंडेंट्स को पैदा कराऊंगा, जिसके अंदर में हमारे ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का प्योर ब्लड लाइन्स होगा और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि वो एक तरीके का बीस्ट है और ईवल है, जिस वजह से लड़कियों के प्रति उसका जो मैनर है वो काफ़ी ठीक नहीं था। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर में चैप्टर 1079 के अंदर उसकी फर्स्ट अपीयरेंस को कुछ नॉवेल्स में इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि ड्रैगन स्कॉर्पियन वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस, मोर ओवर हिज फेस वाज एक्सट्रीमली हैंडसम बट ईविल फीलिंग्स। यानी कि वो जो लौंडा था वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था इंसानों के मुकाबले और साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी था, लेकिन बस एक ही साइड इफेक्ट था कि वो ईविल था। इसके बाद वो तीनों मिलकर ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के साथ में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं और उन बातों के दौरान वो जो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था वो लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ सही नज़रों से नहीं देख रहा था, मतलब उसकी जो ठड़क थी वो भी कम नहीं हुई थी, मतलब उसने पूरा ठान के रखा था कि उससे शादी करके ही रहेगा। इसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उस दौरान एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है कि वहाँ पर कई सारे पावरफुल बीस्ट आ जाते हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन शोयन ने कभी भी सोच के नहीं रखा था। अब वहाँ पे वो लोग प्लान बनाते हैं कि तियान हू और वो पपेट मिलके उस ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट से लड़ाई करेंगे और लिटिल फेरी डॉक्टर और शोयन मिलके उन सभी बीस्ट से लड़ाई करेंगे। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड निकली कि उस ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के पास में 2 पावरफुल 4 स्टार दोजों के लौंडे थे, जिसके बाद अब शोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर उसको बताती है कि मैं इन दोनों 4 स्टार दोजोंस वालों से लड़ लूँगी, तुम बाकी सब जो पॉइजनस बीस्ट है उन सभी से निपटो। और इन फाइट्स के अंदर में शोयन की पूरी टीम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे कई सारे पॉइजनस बीस्ट आ गए थे, साथ ही साथ 2 पावरफुल 4 स्टार दोजोंस भी आ गए थे। उसके साथ साथ वो जो ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट था वो फीथियन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वहाँ पे वो जो पॉइजनस औरत था उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ लिटिल फेरी डॉक्टर को ही एडवांटेजेस मिल रहे थे, बाकी सबको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस करना पड़ा था। लेकिन लेटर ऑन शोयन एक तरीके का हमला करता है, जिसकी मदद से वो वहाँ का जितना भी पॉइजनस लिस्ट था उन लोगों को वहाँ से हटा देता है और इन लोगों की जो फाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चलती है। ये वाली फाइट आप लोगों को डोंगवा सीरीज में देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एट द लास्ट तियान हू और शोयन वगैरह ये सभी मिलके उसे किसी एक जाल में फंसा लेते हैं और वहाँ पे उसे हरा देते हैं। हराने के बाद डोंगवास में सभी चीज़ें तो नॉर्मल थी, लेकिन मानवास के अंदर में शोयन और तियान हू वो दोनों उसे रोस्ट करके वहाँ पे उसकी बॉडी को खा जाते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। आप लोगों की क्या राय थी, वीडियोज़ में कौन से पार्ट आपको ज़्यादा बेटर लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।